तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह ठाकुर जी के प्रेम की अनुभूति है। उसका नियम क्या था? रात्रि में जब मंदिर में शयन आरती हो जाती, मंदिर के कपाट बंद हो जाते, तब वह द्वारपाल अपनी सेवा के लिए आता। सुबह वाला द्वारपाल चला जाता और यह रात भर मंदिर की पहरेदारी करता। फिर सुबह मंगला आरती के समय ठाकुर जी के दर्शन करके घर लौट जाता। अब मंगला आरती में जो राग गाया जाता था वह था भैरव राग, और उसमें गाया जाता, मोहन जागिए बलि जाए लाला जागिए। अब यह द्वारपाल रोज यही पद सुनता था। धीरे धीरे उसे यह राग इतना प्रिय लगने लगा कि रात भर पहरेदारी करते समय भी वह यही गुनगुनाता रहता, मोहन जागिए बलि जाए लाला जागिए। ठाकुर जी की नींद टूट जाती, लेकिन ब्रज में एक नियम है, यदि रात में कोई भैरव राग गा दे तो ठाकुर जी की निद्रा टूट जाती है। और वही हुआ। रात भर वह प्रेम से भैरव गाता रहा और गर्भगृह में ठाकुर जी उठकर बैठ जाते, पूरा दिन दर्शन देते, और रात में जैसे ही सोने जाए द्वारपाल फिर गाने लगता, तेरे कारण श्याम सुंदर। बेचारे ठाकुर जी सो ही नहीं पाते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, ठाकुर जी ठीक से नहीं सो पाए। फिर चौथे दिन जब गोसाई जी मंगला आरती करने आए तो देखा कि ठाकुर जी अपनी वेदी पर खड़े खड़े झोंके ले रहे हैं। नेत्र लाल थे, मानो रात भर जागे हों। गोसाई जी घबरा गए। उन्होंने विनती की, महाराज आपको क्या पीड़ा है? तब ठाकुर जी बोले, तुमने जो द्वारपाल रखा है वह रात भर भैरव गाता रहता है, उसके कारण हमारी नींद टूट जाती है। यह सुनकर गोसाई जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस द्वारपाल की सेवा से हटा दिया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर एक दिन मंगला आरती में ठाकुर जी फिर झोंके लेने लगे। गोसाई जी ने पूछा, अब तो वह द्वारपाल भी नहीं है, फिर आपको नींद क्यों आ रही है? तब ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, अब हमें भैरव सुनकर सोने की आदत हो गई है, उसे वापस बुलाओ, उसका स्वर हमें बहुत प्रिय लगता है। बंधुओं, भगवान भाव के भूखे हैं, स्वर के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। ब्रज में 3 चीजें सबसे प्रधान मानी गई है, राग, भोग, श्रृंगार। ठाकुर जी को उठाना हो तो राग, भोग लगाना हो तो राग, सुलाना हो तो भी राग। बिना गाए ब्रज में सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि किसी को सुंदर कंठ मिला है तो वह उस स्वर का उपयोग केवल दुनिया को खुश करने में न करे, बल्कि श्री कृष्ण को रिझाने में करे, क्योंकि जिसने भी पाया है गाकर पाया है। इसलिए स्वर अच्छा है तो गाइए, और यदि स्वर अच्छा नहीं भी है तो भी धीरे धीरे गाइए, लेकिन प्रभु का नाम गाइए जरूर। राधे राधे। जय श्रीनाथ जी, जय श्री कृष्ण।